लास्ट क्वेश्चन पेपर वी आर डूइंग तीन, ये थर्ड क्वेश्चन पेपर होगा जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ. एंड प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अगेन द पार्ट बी. पार्ट ए पार्ट बी 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं. 2 घंटे का पेपर होगा. द टॉपिक्स आर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द केमिकल काइनेटिक्स. 50 मार्क्स मैक्सिमम है. ठीक है. नाउ कमिंग टू the part A, first question is why chromium is considered as a transition element. So very easy. Why it is considered as a transition element? If you know the definition of transition element, आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा. क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? मैम जो एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक के बीच में होते हैं. हाँ ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो yes सुश्री, partly filled d orbitals. yes यस filled मैम. and full filled, है ना. empty So, filled. partly filled d orbitals are the transition elements. So chromium 24, that is इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 4s2 3d 4. Now this is the normal configuration, but exception configuration में क्या हो जाता है? 4s1 3d5. 3d5. Now when you will see the d orbital, you will find 5 electrons there. Okay, so this will be what? Half filled orbital, and that is why chromium is considered as a transition element, and this is how you will explain according to electronic configuration. Okay, just a minute. यस, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो. सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, किसी को पता है तो. तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. मैम कॉपर प्लस होगा, कलरलेस. कौन सा कलरलेस होगा? कॉपर प्लस. अच्छा, क्यों होगा? अच्छा, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29. 9 4s. फुल. ओके, नाउ अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दिस इज द नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? 4s1 3d10. yes, so what will be the this? क्या होगा? ये कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? कलरलेस. यस, है ना, क्योंकि कलर्स के लिए आपका क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या इसकी कलर होने के लिए क्या आपका होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना. हाँ, यस सो मैम. तभी वो ट्रांजिशन करेंगे एंड तभी विजिबल रीजन में आके वो करेंगे, दैट इज कलर शो करेंगे. सो विच इज कलरलेस? कॉपर प्लस विल बी कलरलेस. ओके, नाउ दिस कोबाल्ट 2 का आपको बन जाएगा. Now, what are F block elements and why they are placed in the periodic table? So, what are F block elements? F block elements क्या होते हैं? लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड. हाँ, वो तो टाइप्स हैं. आई एम आस्किंग आप F block से क्या समझते हो? आप कैसे डिफाइन करोगे? यू आर सेइंग कि F block में लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स आते हैं. यू आर राइट, बट हाउ विल यू डिफाइन F block elements है क्या? अच्छा, D block elements क्या है? जिन एलिमेंट्स में पीएस और कोडी में इलेक्ट्रॉन आता है. किसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? पीएस कोडी. बेसिकली डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो यू से कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. देन एफ ब्लॉक में अगर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर आपका फिल होता है ना, तो आपका क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. दे आर कंसीडर्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर 2 टाइप्स, दैट इज लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, एंड दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम, है ना, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे आपके प्लेस्ड है ना, लैंथेनॉइड्स एंड द एक्टिनॉइड्स. 2 सीरीज होती हैं, है ना. So they are placed at the bottom. Where they are placed? They are placed at the bottom. Now what you mean by F block elements? So when last electron enter in the F block,
है ना, देन इट इज दे आर नोन एज व्हाट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स. लेंथेनम से स्टार्ट होता है तो लेंथेनॉइड, लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है तो लेंथेनॉइड्स, एक्टिनम के बाद स्टार्ट होता है तो एक्टिनॉइड्स. क्वेश्चन इज रिपीटेड, बस यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एफ ब्लॉक क्या होता है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिगेंड? लिगेंड क्या होता है? वेरी वेरी इजी. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. यस, ओके. सो द मॉलिक्यूल, yes, है ना. So ligands are what? The substances या the molecules which will donate the electron to the metal, that is the central metal, है ना. Then what are monodentate ligands? Yes, what are monodentate ligands? जो एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं. ठीक है, बट मोर एक्यूरेट डेफिनेशन. मैम only one atom central metal atom से अटैच होता है. सुश्री नॉट गेटिंग योर पॉइंट. अच्छे से बोलो, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. मैम जो only center- one atom attached to the metal atom. When you say monodentate, this means कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा, एक ही डोनर एटम. Only one donor atom is present when you talk about what? Monodentate ligands. When you say bidentate, then two donor atoms are there, है ना. So monodentate की definition, you will write this कि when there is only one donor atom present in a molecule, है ना, then it is known as monodentate ligands. Now example can be what? What will be the example of monodentate ligands? NH3 amine, NH3 H2O. हाँ, क्लोरीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, H2O हो सकता है. ठीक है. नाउ क्या बोला है? बाइडेंटेट. बाइडेंटेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इथाइल डाइअमाइन. इथिलीन डायमीन. ओके, इथिलीन डायमीन. दिस मीन्स व्हाट? दो नाइट्रोजन एटम होते हैं और दो बीच में CH2 होते हैं. एक नाइट्रोजन एटम इधर से बाइंड करता है, एक इधर से बाइंड करता है, तो देयर आर टू डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली एक्टिंग with what? Reacting with what? Metal, central metal, and that is why they are known as what? Bidentate ligands. So ये क्वेश्चन बन जाता अगर आता तो. हाँ. Yes. Okay, now you tell me the isomerism in metal complexes. Coordination का ही आपका ये आया हुआ है. What are the types of isomerism? Structural है, Structural और geometrical isomerism. Structural isomerism, stereo. and stereo isomerism. Structural में आपने कौन कौन से पढ़े थे? Yes. मैम ionization. What all you studied? Ionization, hydration और coordination और linkage. Yes. So ionization क्या था? जिसमें आयन के चेंजेस हो, जैसे SO4 Br2. Very good. और सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या था? Addition of H2O. एडिशन और एक्सचेंज. हाँ, H2O के प्रेजेंस में एक्सचेंज, हाइड्रेशन. H2O होना जरूरी है. हाँ, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. नाउ थर्ड वाज व्हाट? लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या था? लिंकेज एटम में डिफरेंस था. कभी SCN था, सल्फर से कर रहा था, कभी NCS था तो नाइट्रोजन से कर रहा था लिंकेज. दिस वाज द लिंकेज आइसोमेरिज्म. Yes or no? Yes. So last isomerism what? Structural का टाइप कौन सा था? Coordination. Coordination. Yes, है ना. So anion and the cationic part या ligands आपके इसमें exchange होते थे. So isomerism की definition लिखनी है, फिर आपको टाइप्स बताने हैं, स्ट्रक्चरल बताना है, स्टीरियो बताना है, फिर इनके टाइप्स बता. नाउ स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आपने पढ़ा था.
तो ज्योमेट्रिकल में वही सिस ट्रांस पढ़ा था, ऑप्टिकल में आपने डीएल एंड पढ़ा था. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड. सो इट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है. आराम से लॉन्ग आंसर आपका इसका बन सकता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन? पढ़ाया है ये मैंने? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, तो बताओ ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है? कौन से ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं? ईजी जाते हैं, T2G जाते हैं? कौन से ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं ऑक्टाहेड्रल में? यस. अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल है. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही लिगेंड आया ये स्प्लिट हो गए. अभी तक डीजेनरेट थे, सबकी एनर्जी सेम थी. जैसे ही आपका लिगेंड आया ये स्प्लिट हो गए. ऊपर आपके 2 ऑर्बिटल्स चले गए, नीचे आपके नीचे 3 तीन. ऑर्बिटल्स रह गए. ये क्या थे? ये थे डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. दिस वॉज वॉट? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. तो ये थे T2G, ये थे आपके EG ऑर्बिटल्स, क्योंकि EG में सिर्फ 2 होते हैं, T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. नाउ इनका एनर्जी डिफरेंस था, है ना? एक था 3/5, एक था 2/5. याद है? याद है? ये 3/5 था, ये 2/5 था. डेल्टा O. दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन. याद है? 8 को है ना पेपर? कब पढ़ना शुरू करोगे बच्चों? 8 को पेपर है, क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं. हाँ, यही था ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में. हाँ. यस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में पूरा मैंने आपको बताया है कि आपके ये दोनों ऑर्बिटल्स ऊपर क्यों जाते हैं, T2G नीचे क्यों रहते हैं. T2G नीचे रहते हैं क्योंकि ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लिगेंड के बीच में नहीं आते हैं, लिगेंड के पाथ में नहीं आते हैं, तो रिपल्शन कम होता है, तो एनर्जी कम होती है, तो ये नीचे रह जाते हैं. वाई जेड जो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर जो है आपका, इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें? लिगेंड आपका जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जो जेड स्क्वायर है उसके पाथ में आ जाता है, जिसके कारण इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है ना? दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन इट. एंड आपके ऊपर चले जाते हैं, है ना? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपकी स्प्लिटिंग पूछी है विद सुटेबल डायग्राम, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करनी है. एंड स्टार्ट विथ व्हाट, कि जब डीजेनरेसी होती है, स्टार्टिंग में डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है ऑर्बिटल्स में, तो आपके क्या होते हैं? स्प्लिटिंग होने लगती है. नाउ पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D3 एंड द D6 टेट्राहेड्रल में आपको बताना है. तो टेट्राहेड्रल में आपके पहले EG फिल होते हैं, देन T2G फिल होते हैं. तो आप एक बार वीक फील्ड लिगेंड के लिए ले लो, एक बार आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ले लो. तो जब आप वीक फील्ड लिगेंड के लिए करोगे तो इसमें क्या होगी? पेयरिंग नहीं होगी, इस पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे. तो D3 अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो D3 में क्या होगा? आप पहले वीक फील्ड के लिए लिखोगे, तो वीक फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? EG में सिंस 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, T2G में 3 होते हैं, तो आप पहले वीक फील्ड कर रहे हो तो 1 2 एंड द 3. सो EG2 एंड T2G1 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर टेट्राहेड्रल वीक फील्ड के लिए. स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D3 का क्या हो जाएगा? जस्ट यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होती है. तो 1 2 एंड 3. सो EG3 आपके यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. नाउ कमिंग टू D6, तो D6 में आपका क्या होगा? सेम प्रोसेस, वीक फील्ड में अलग अलग फिल करने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में साथ में फिल करने हैं. सो EG में देन T2G में. तो 1 2 3 4 5 एंड द 6. सो EG3 T2G3. नाउ D6 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड. So start with pairing 1 2 3 4 5 and 6. So EG4 T2G2. ठीक है. And this is how you will explain it. बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ. है ना? Yes, sir. Yes. So
दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। एंड ये पार्ट ए था। पार्ट बी हम सुबह की क्लास में करेंगे, है ना। पार्ट बी इज ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द केमिकल काइनेटिक्स। लेट्स जस्ट सी कि आपको क्या क्या आए थे। एजम्पशंस आए थे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आइडियल गैस का डेविएशन क्या है, ये रिपीटेड है। नाउ यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर, आप सुबह ही इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, यस और नो? सेम क्वेश्चन है ये? यस, सेकेंड ईयर जिसने सुबह ज्वाइन किया था, ये क्वेश्चन सेम है? यस सुश्री, सेम है कि नहीं है क्वेश्चन? मैम एक बार फिर से बताइए। तुम सुबह ज्वाइन थे? लेट है। लेट आए थे, है ना। तो लेट आए हो तो अब सुबह वाली क्लास में इस क्वेश्चन को जब बताऊंगी तब पढ़ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही थी ना, है ना। तो अब इसको सुबह वाली क्लास में जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम पूरा डिक्टो क्वेश्चन कॉपी है, ठीक है। नाउ द बी इज व्हाट, ये आपका न्यू है, इसमें आपको डेरिवेशन लिखना है। नाउ सरफेस टेंशन क्या होता है, इसकी एक मेथड करनी है, डिटरमाइन करने की मेथड। तो इसमें से दो मेथड आपको पढ़ाई थी, दो में से एक लिखना है। नाउ दिस आई सेड ना कि अमॉर्फस ऑफ क्रिस्टलाइन क्वेश्चन वाला रिपीट हुआ है, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन रिपीटेड। सॉलिड्स जब मैंने आपको पढ़ाया तो अमॉर्फस क्रिस्टलाइन के बीच में डिफरेंस है। नाउ ब्रैग्स लॉ आया है, ब्रैग्स लॉ में बीसीसी का पूछा है ना। बीसीसी में कितने, हाउ मेनी एटम्स, 2 एटम्स हमने पढ़े थे, तो ये आपका रिपीट हुआ है। एंड देन एवरेज रेट इनिशियल रेट में डिफरेंशिएट, देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, है ना। जीरोथ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको डेरिवेशन आया है। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, सेम 3 थिंग्स। सुबह कराया है मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। मैम हाँ मेरा क्वेश्चन है, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके शॉर्ट ट्रिक से भी ये सॉल्व करना सीखा है मतलब, तो पेपर में लेंथ वाइज करना होगा। शॉर्ट ट्रिक से क्या सीखा था आपने? ये नीट के लिए जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो उसमें तो ऑप्शंस होते हैं उनके लिए, तो उन्होंने तो शॉर्ट ट्रिक के अच्छा, तो अकॉर्डिंग क्या बताया था। उन्होंने रेशो से एक्सप्लेन किया था कि इसका हाँ, रेशो? ये 2 टाइम्स डबल हुआ है ऐसे करके, हाँ, ये वाला बताया तो था। जब मैं आपको समझाऊंगी ना तो आप देख के बताना कि वही मेथड आपको आपके टीचर्स ने बताई थी क्या, तो तब आप बताना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है। वो मेथड आप वो वाले से ज्यादा ये थोड़ी सी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो तो आप ये लिख लेना, वरना आपने जो सीखा है आप वो भी लिख सकते हो, ओके। मैम वो तो बहुत शॉर्ट के लिए सीखा है, ताकि कम टाइम में सो जल्दी ऑप्शन ओके, भी सो टिक कर जो मैं सके। आपको बताऊंगी आप वो वाला सॉल्व करके लिखना पेपर में, ठीक है। ठीक है। Yes. Okay. So second year students, I am ending the meeting, and those who have any doubts can ask their questions in tomorrow's class. सुबह वाली क्लास में 8:30 से 9 जो आपकी क्लास होगी पार्ट बी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँ, ओके।